औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपको मेरा आदाब अर्ज है। नाजरीन, आज हम ना कोई कहानी सुनाने वाले हैं, ना कोई सियासत पे बहस करने वाले हैं। मुझे एक शाम गरीबा पे जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ बहुत सारे पुराने दोस्त मिले, बहुत सारी यादें ताज़ा हुई, बहुत सारी कहानियाँ जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ वो भी मेरे दिमाग में उभरी। तो ये मुहर्रम उल हराम के हवाले से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर जलाल रिजवी साहब हर साल मजलिस का एहतमाम करते हैं और नज़र न्याज करते हैं, और बड़े खुले दिल के साथ, बड़े वसी पैमाने के साथ उनकी इस जो मजलिस होती है उसकी ख़ास और अहम बात ये होती है कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम नए पुराने चेहरे जो हैं बड़ी तादाद में आपको वहाँ नज़र आते हैं। इस बार जब मैं उनके घर में गया, उनका घर मुल्तान रोड पे वाक़या है, तो बारिश की वजह से रास्ते जो हैं वो इंतहाई मखदूश थे। वो जिस गली में रहते हैं उस गली में भी बहुत ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ था बारिश की वजह से, लेकिन इसके बावजूद उनके जो मेहमान थे वो आते रहे, मुसलसल आते रहे, और शाम से लेके सुबह गए तक ये सिलसिला जारी रहा। और उन्होंने खाने में बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम किया हुआ था, जिसके लिए अल्लाह ताला उनको अजर दे और उन्हें तौफीक दे कि वो आइंदा भी इसी तरह मजालस का एहतमाम करते रहें। जलाल रिजवी साहब फिल्म इंडस्ट्री के जो इब्तदाई ज़माने के डायरेक्टर्स थे, उन डायरेक्टर्स में एक नाम सकलैन रिजवी का था। सकलैन रिजवी साहब की कई फिल्मों में मेरे वालिद मरहूम नईम हाशमी साहब ने भी काम किया। मुझे उनकी कई फिल्मों के नाम भी याद है, तो किरदार भी याद हैं। तो उस निस्बत से भी जलाल रिजवी साहब से मेरा एक ताल्लुक़ बनता है, दोस्ताना बना, और दोस्ताना जो है वो भाईचारे में तब्दील होता गया। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। वहाँ पर इस मजलिस में मेरी जिन फिल्म आर्टिस्टों से, फीमेल आर्टिस्टों से मुलाकातें हुई, जिन्होंने खुद आकर, उनमें से बहुत सारी ऐसी थी जिनको मैं पहचान भी नहीं सका, क्योंकि कई साल के बाद बहुत सारी ख़वातीन से मुलाकात हो रही थी। उसमें रक्कासा अलीना, मेरी आपने कहानी पढ़ी होगी कि अलीना कैसे मर गई, उसकी वालदा रिफ़त भी मौजूद थी। और ये रिफ़त उन ख़वातीन में वाहद खातून थी जिन्होंने मेरे साथ सलाम दुआ लेना गवारा ना किया, क्योंकि मैंने सच बोला हुआ था। वहाँ पर दुर्दाना रहमान भी मौजूद थी, रकासा इमरोज़िया भी मौजूद थी। इमरोज़िया ने जिस गर्म जोशी के साथ मेरे साथ मुसाफा किया, मैं तो हैरान रह गया कि वो देखती हैं और एकदम मुझे पहचान लेती है। हालांकि मेरी और उनकी सिर्फ एक मुलाकात थी जो मैं उनके घर गया था, जब मैं जियो न्यूज़ के लिए एक प्रोग्राम किया करता था, जी करे वेखदा रावा। दिल, ये कव्वाली है नुसरत फ़तेह अली खां की, तो इस हवाले से हमने कि दिल करता है कि तुम्हें देखता रहूं, कि ऐसी ख़वातीन से इंटरव्यूज़ किए जाए जो अपने ज़माने की हसीन तरीन एक्ट्रेसें या हसीन तरीन और ख़ूबसूरत तरीन और टैलेंटेड रक्कासाएँ रही हैं। उनमें इमरोज़िया का नाम भी शामिल था। तो इसके अलावा मुझे अदाकारा अंदलीब जो है
इंतहाई मोहब्बत के साथ मिली और उन्होंने इतनी जोर से मेरा हाथ दबाया। और परेशानी की बात यह है कि मैं उनको पहचान नहीं सका, अंधलीप को। ये मेरी गलती थी, क्यों नहीं पहचान सका। ये वही अंधलीप है जो इंतहाई खूबसूरत थी और इनकी खूबसूरती और इनका हुस्न वो इनका दुश्मन बन गया और इनके किसी आशिक ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। कई साल की सर्जरी के बाद वो अपने चेहरे को असल हालत में लाने में कामयाब हो चुकी है। अब बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये वो खातून है जिसके चेहरे पे तेजाब फेंका गया होगा। इन खवातीन में अदाकारा लैला भी मौजूद थी। लैला के बारे में भी आपको एक कहानी सुना चुका हूँ कि जब एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू इनका किया और उस रसाले में, जिस रसाले में लैला का इंटरव्यू छपा था, उस रसाले की कापियाँ देने के लिए जब वो लैला के घर जाता है तो उसका ख्याल होता है कि लैला उसको कुछ पैसे देगी, लेकिन जब लैला ने कोई पैसे नहीं दिए तो लैला ने उस सहाफ़ी के साथ क्या मुकालमा बोला था ये भी आपको याद होगा। गोशी राय नामी एक गुलकारा है, वो भी वहाँ मौजूद थी। टिमी ड्रेस डिज़ाइनर हैं, तो वो भी वहाँ पर बड़ी आबोताब के साथ नज़र आ रही थी। इस तरह बेशुमार ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जो शोबिज़ में आना चाहती थीं लेकिन आ ना सकी, बड़ी कोशिशों के बावजूद, सारी हर किस्म की कुर्बानियों के बावजूद वो शोबिज़ में नहीं आ सकी। तो मैं आज के प्रोग्राम में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारी जैसे अंधलीब मिली हैं, जैसे टिमी मिली है, जैसे हम इनको साथ बिठा के इंटरव्यूज़ किया करेंगे और जो सवालात मेरे ज़हन में है, शरारती सवालात, वो मेरा ख्याल है कि मैं इनसे किया करूं। तो मैं आज का प्रोग्राम जो है स्टार मेकर जरार रिजवी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो हर मुहर्रम में ऐसी तकारीब का एहतमाम करते रहें जहाँ पे पुराने से पुराने दोस्त भी आपस में मिल लेते हैं। नाज़रीन, आपसे फिर दरख्वास्त है कि अगर आपने वो सारी कहानियाँ सुननी है जो कोई नहीं सुनाता तो ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें, इसको लाइक करें और इससे मोहब्बत करें। बहुत शुक्रिया।